52,000 से जीते। अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। तो प्रचंड के क्या कहा, यशपाल गैंग कि यशपाल गैंग तो है ही क्या, यशपाल गैंग खत्म कर दिया। आज देख लीजिएगा, जो बातें कही थी पहले आज भी उस पर कायम है। हमने ये कही थी कि पाप से डरो, पापी से नहीं। अगर पश्चाताप कर ले, बीच में हमने शुरुआत में इंटरव्यू में कही थी, पश्चाताप कर ले और विभाजनकारी सोच के ऊपर था, यानी पाप से डरो। हमारे जो साथी हैं, समर्थक हैं, उन्होंने हार कब मानी, करके दिखा नहीं दिया। 2018 में करके दिखा दिया, ठान ली थी तो कर दिया था, और यहीं से कराया था नकुड़ और गंगो से। 1,52,000 से जीते। अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। तो प्रचंड जीत कहाँ का हो गया आप? सरकार एनडीए एक बार फिर बनाता हुआ दिखाई दे नहीं, एनडीए बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रचंड जो जीत कह रहे हैं आप, वो कहाँ है? चलिए, आप तो विपक्ष में हैं, आप तो जाहिर सी नहीं, विपक्ष में नहीं, मैं सच्चाई है तो है भाई, तो बाढ़ जो है सामने आ गए जी। तो प्रधानमंत्री जी किस तरह से उत्तर प्रदेश में किस तरह से देखते हैं? आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिस तरह से यहाँ लगाए जा रहे थे कयास के समाजवादी पार्टी के इतने सांसद नहीं आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि यहाँ सुल्तान सिमट जाएगा, लेकिन एक प्रचंड जीत समाजवादी पार्टी की, इसको लेकर क्या? हाँ, समाजवादी की प्रचंड जीत है, गठबंधन की, जो साथ मिला के कांग्रेस 7 सीट जीती है। और भाई समाजवादी अब तक के इतिहास में 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद से अब तक सबसे ज़्यादा जीत हुई, और विपरीत परिस्थितियों में माननीय अखिलेश यादव जी का जो कुशल नेतृत्व है, उसकी जीत। तो चौधरी यशपाल सिंह अमर रहे, अमर रहे। अब आप सवाल। कैराना लोकसभा पर आप जिस तरह से शुरुआती दौर में आपकी नाराजगी थी, फिर वो दूर हुई, अखिलेश यादव ने आपको बुलाया, और फिर जिस तरह से आपने यहाँ मेहनत की, तो किस तरह से आप पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को देख रहे हैं, और जो आपको जीत मिली इसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं सबसे पहले परम पूज्य पिताश्री चौधरी यशपाल सिंह जी को नमन करते हुए, उनके जितने तमाम अनुयायी हैं, समर्थक हैं, उनको चाहने वाले हैं, और हमारे सभी साथी हैं, उन सब ने जो संकल्प लिया था 4 तारीख को, यहाँ प्रेस वार्ता हुई थी, माननीय अखिलेश यादव जी से उससे पहले मिल गए थे, उन्होंने प्लेन भेजा, एक कुशल नेतृत्व है उनका सामने आया, तो उन सभी ने ईमानदारी और सच्चाई के साथ नकुड़ और गंगो विधानसभा में जो मेहनत की, कुछ हिस्सा जैसे हमारे थाना भवन के भी हैं, ये लगते हुए गांव हैं, हमारे फूसगढ़ है, ये हमारे ही गांव हैं, छोया है, इनमें भी तो जो मेहनत की और जो मशक्क़त की ईमानदारी और सच्चाई के साथ, उसका रिजल्ट जो आज सामने है। जो विपक्षी, ये मैंने सुना था जो कह रहे थे, चौधरी यशपाल सिंह का नाम लेके क्या कहा, यशपाल गैंग कि यशपाल गैंग तो है ही क्या, यशपाल गैंग खत्म कर दिया। आज देख लीजिएगा, जो लोग कहने वाले हैं उनके पूर्वज इसी पाठशाला के पढ़े हुए हैं। तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बोलने से पहले एक अहंकार नहीं होना चाहिए, सभ्य तरीके से होना चाहिए। दिखा दिया दोनों विधानसभाओं में। यानी कार्यकर्ताओं ने उस बात को दिल पर लिया और दिन और रात मेहनत की। नहीं, उसको भी लिया, उसको भी लिया। ये तो अशोभनीय भाषा थी, गलत बात थी, अहंकार नहीं होना चाहिए। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए, हमारे सम्मान को उनके साथ जोड़ते हुए, और पूज्य पिताजी को याद करते हुए, जो इन विधानसभाओं की जो जनता है उसका विश्वास हासिल किया, उसका आशीर्वाद हासिल किया, जो इधर उधर जा रही थी, वो आज इसका नतीजा है कि 51 साढ़े 51 हज़ार से गंगो नकुड़ से ही जीत रही हैं। यहाँ पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखें तो प्रदीप चौधरी यहाँ पहले 1,30,000 के समथिंग प्लस 32,000, आज वो 1 लाख से पहले सिमट गए, 1 लाख के आसपास। हाँ, 1,32,000 भाजपा को मिला था, प्रदीप को, और समाजवादी
लोकदल बसपा गठबंधन 2019 में था तो 1,02,000 मिला था। ये गठबंधन हो गया। आज ना बसपा था ना रालोद थी, अकेली समाजवादी थी। पूरे प्रदेश में और खासकर कैराना लोकसभा पर किस तरह की कैंपेनिंग रही और पार्टी के समर्थकों की, पार्टी शीर्ष नेतृत्व की किस तरह की पॉलिसी रही जो इतना प्रचंड जीत लेकर पार्टी आई? देखो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अखिलेश यादव जी हैं, उनका कुशल नेतृत्व है। जिस तरीके से मेहनत की उन्होंने और जोड़ा, आप उनके देखिए, उन्होंने जब फोकस रहा उनका तो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, जो मूलभूत समस्याएं हैं, किसानों की हो, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, चाहे दलित समाज से संबंधित हो, हर वर्ग की आवाज़ बन के वो जो है निकले हैं। विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी है वो व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हुए दी। प्रधानमंत्री की जिस तरीके की भाषा रही, अब की बार मैंने नहीं किसी प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा जो है ना सुनी और ना देखी। इतना नीचे स्तर गिरा हुआ था। आप टारगेट कर रहे हैं, आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए। अब ये कहना कि हम राम को लाए हैं, भगवान राम सबको लाने वाले, उन्हें कौन ला सकता है? वो तो एक है परमपिता परमेश्वर के रूप में उन्होंने एक अवतार लिया, उनको कौन ला सकता है? और ये खुद ही कह रहा कि हम लेकर आए, तो उन्होंने दिखा दिया अयोध्या में कौन लेकर आया। समाजवादी जीतती वहां से। समाजवादी पार्टी आपने वहां जीत हासिल कर ली। हाँ, जीत हासिल की। वाराणसी से देख लीजिएगा, भगवान महादेव ने वो तो थोड़ा सा हो रुक जाते, रौद्र रूप जो है झेल नहीं पाते। 1,52,000 थे जीतते, जहाँ 4,79,000 थे जीतते थे। कई जगह की खबरें अब भी आ रही हैं कि कई सीटों पर देर रात तक ड्रामा किया गया। और हाँ, अलीगढ़ में हमने, अलीगढ़ का सुना हमने, अलीगढ़ में जो है जबरदस्ती हराया गया समाजवादी पार्टी को। और कैराना लोकसभा पर अब आगे की पॉलिसी किस तरीके की रहेगी? हसन परिवार के साथ आप जिस तरीके से साथ लगे और यहाँ खासकर गंगू विधानसभा पे आपने मेहनत की, तो अब जो तालमेल आपका बना हो, तालमेल लगातार आगे। देखो, हमारा लक्ष्य है 2027 है। अब प्रदेश की जनता को झूठे वादों और जो तंगहाली है, महंगाई है, ये तमाम जितने भी मुद्दे हैं उनसे छुटकारा दिलाने के लिए 2027 का लक्ष्य है। और अभी से हम अपने सभी साथियों को, सभी समर्थकों को उसमें जुटने के लिए, और अब खुद भी उसके लिए जुटेंगे। देश के अंदर लगता है कि आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? देखो, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उसमें लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं उसमें। सहारनपुर लोकसभा की बात थोड़ी सी कर लें। सहारनपुर लोकसभा पर इमरान मसूद चुनाव जीते, इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो बहरहाल कांग्रेस है ही, तो वहाँ किस तरीके की पॉलिसी रही चौधरी परिवार की? नहीं, हमारी पॉलिसी तो जग जाहिर थी, उसमें क्या थी वहाँ से भाई। हमने वहाँ पे जो बातें कही थी पहले, आज भी उस पर कायम है। हमने ये कही थी कि पाप से डरो, पापी से नहीं। अगर पश्चाताप कर ले, बीच में हमने शुरुआत में ही इंटरव्यू में कही थी, पश्चाताप कर ले, और विभाजनकारी सोच के ऊपर था, यानी पाप से डरो, पापी से नहीं, यानी जो पाप है उससे डरो। वो थी कि विभाजनकारी सोच है, उससे वो दिल से पश्चाताप कर ले, कोई बात नहीं। जब से परिणाम आए हैं, यानी कल से, आम आदमी के अंदर एक बात चर्चा होने लगी कि एक परिवार को 18 साल बाद जीत। बाकी हमारा सीधा फोकस जो है वो कैराना लोकसभा पर था जी। तो हम इसमें पूरी सब कुछ भूल के इसमें जुट गए थे। तो दूसरी तरफ तो फिर हमारा ध्यान ही नहीं गया। दो परिवार को जोड़ूंगा। जिले के अंदर दो परिवार हमेशा राजनीति करते आए हैं, एक तरफ काजी परिवार, एक तरफ चौधरी परिवार। उस परिवार को 18 साल बाद लोकसभा में जीत मिली। चौधरी परिवार, अब कल चर्चा कल से ये है कि एक परिवार और बचा जिसको कहीं ना कहीं जीत का मुंह देखना चाहिए। तो आप लगते हैं कि आपके कार्यकर्ताओं के अंदर भी कल से एक अजीब कश्मकश है कि 27 के चुनाव में अब की बार कुछ नया किया जाए? हमारे जो साथी हैं, समर्थक हैं, उन्होंने हार कब मानी, करके दिखा नहीं दिया जी। 2018 में करके दिखा दिया, ठान ली थी तो कर दिया था,
और यहीं से कराया था नकुड़ और गंगो से। एक है ठान लिया तो करके दिखा दिया, तो ऐसी बात नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, जो ईमानदार, सच्चे, कर्मठ, समर्पित जो हमारे साथी हैं, ऐसे किसी नेता के पास नहीं है। हमारे साथियों के ऊपर गर्व है। क्या कहेंगे समझते कैराना लोकसभा और खासकर गंगू विधानसभा के आम कार्यकर्ता? देखो, मैं कैराना लोकसभा की जनता को और प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूँगा, विशेष रूप से जैसा हमारा कैराना लोकसभा पर फोकस था, क्योंकि यहीं से एक बिहार चली, पश्चिम में से ही तो चली बिहार, पहला चरण यहीं से था। तो यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो विश्वास समाजवादी पार्टी के ऊपर जताया, हमारे ऊपर जताया, तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जो उनकी समस्याएं हैं उनको अपनी समस्याएं मानकर उसका निस्तारण करने में अपना पूरा जी जान से लगेंगे। दूसरी सीटों पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य गठबंधन के नेता आए, लेकिन महज कैराना लोकसभा की ऐसी सीट बची जिस पर आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई नेता नहीं आया। इस बात किस तरह देख रहे हैं? मैं तो इसको ये देख रहा हूँ कि देखिए, उन्होंने बिना आए ये लोकसभा सीट जितवा दी। कौन कहे अखिलेश यादव जी नहीं आए? अखिलेश यादव जी ही आए अदृश्य रूप में, वहीं बैठे बैठे, और तुम्हें जितवा गए। तो थोड़ा बड़ा उनका वो था, उनका कुशल नेतृत्व है, वो जितवा गया। वो आ जाते तो उम्मीद यह है कि हिंदू वोट लगभग 30,000 वोट, ये मैं आज भी कह रहा, बीच में पहले भी कहा था, 30,000 वोट जो है और बढ़ता उनके आने से। तो अखिलेश यादव द्वारा जो फैसला यहाँ लिया गया था, चाहे वो टिकट को लेकर, वो सही था? उनका हमारे ऊपर विश्वास, भरोसा, हमारे साथियों ने खरा उतरे उसमें। तो जो हमारे साथी हैं और समर्थक हैं, वो अखिलेश यादव जी के उसमें ही नहीं मेहनत कर रहे थे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जी नहीं आए? अगर वे नहीं आते तो कहाँ जीत जाते? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी इंद्र सेन जी, समाजवादी पार्टी के गंगू विधानसभा प्रभारी। कैराना लोकसभा सीट को लेकर आज चर्चा की। फिलहाल